जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। नमस्कार। यूपी एपीओ की 20-22 दिन की रणनीति को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। कैसे आप 20-22 दिन में अपने यूपी एपीओ के प्रारंभिक परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो यूपी एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए एक रामबाण जो है वो ये है बेटा, आपको लास्ट ईयर के जो पेपर हैं, अब 20-22 दिन लास्ट ईयर के पेपर को 4 से 5 बार आपको अच्छे से रीड करना है। लास्ट टाइम 2022 में यूपीएपीओ का पेपर हुआ, 2019 में हुआ, 2015 में हुआ, 2009 में हुआ और 2007 में हुआ, 2003 में हुआ। ये जो यूपीएपीओ के बेटा पेपर हुए हैं, इन सभी पेपरों का आपको बारीकी से अध्ययन करना है और उन सेक्टर को आपको बार बार देखना है, उन सेक्टर को बार बार पढ़ना है जिन सेक्टर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं या जिन चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं और इस बार आपके एग्जाम में इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 नंबर का लगा हुआ है। तो उन मूवमेंट के जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इन मूवमेंट के कुछ बिंदु आपको बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए। जैसे बेटा, आप सबको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में प्रारंभ हुआ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के कुछ फैक्ट्स आपको तैयार कर लेने हैं। कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ में कुछ फैक्टों को लेकर आप एग्जाम में बैठना। इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में चला है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कुछ फैक्ट्स आपको रखना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित किया गया है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बेटा स्थगित जो किया गया वो किस कारण से स्थगित किया गया, तो इस तरीके की बातें आपको पढ़नी है। जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि 1909 में मार्लो मिंटो रिफॉर्म आया था, यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। तो मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म था, इसके द्वारा क्या क्या किया गया था, तो इसके द्वारा बेटा बहुत सारी बातें हुई हैं। परंतु जब आप एग्जाम पीवाईक्यू देखेंगे, जब लास्ट ईयर के पीवाईक्यू आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि यहां से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी और इसको कब स्थगित कर दिया गया था। तो इस तरीके के कुछ फैक्ट्सों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और साथ साथ बेटा, आप जब 3 से 4 पेपर का अध्ययन कर लेते हैं, जैसे आपने 2022 के पेपर का एनालिसिस किया है, देन आपने 2019 के एग्जाम का एनालिसिस किया है, देन 2015 के एग्जाम का एनालिसिस किया है, देन 2011 के एग्जाम का एनालिसिस किया है। यदि आप इन एग्जाम का एनालिसिस करते हैं तो आप इन एनालिसिस करने से पाते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो या अदर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जस्ट लाइक दैट इंडियन पॉलिटी हो एंड इंडियन इकोनॉमी की हो, तो वहां से वो सेक्टर बिल्कुल कोर हैं जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। यदि हम बात करें बेटा इंडियन इकोनॉमी की के, तो वहां से कोर सेक्टर है इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, यानी डिमांड जो है, डिमांड जब बढ़ती है तो उससे क्या इंपैक्ट होता है, जब डिमांड कम होती है तो उसका इंपैक्ट मार्केट में क्या होता है। तो ये यहां से क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। कुछ बेटा 5 ईयर प्लानिंग के कुछ की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्सों को निकाल लेना है। तो वो आप कैसे पता कर पाएंगे क्या की पॉइंट्स है क्या नहीं, तो उनको पता करने के लिए आपको पीवाईक्यू करना है। और पाउजर लॉ एकेडमी के चैनल पर, यानी यूट्यूब चैनल पर पीवाईक्यू मैं लगभग बेटा 7 क्लासेस पीवाईक्यू की कराया हूं। उन 7 क्लासेस को यदि आप कर लेते हो और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है उस तरीके से आप लास्ट ईयर के पीवाईक्यू कर लेते हो, आप 4 से 5 पीवाईक्यू भी कर लेते हो और 4 से 5 पीवाईक्यू के बेस पर जहां से क्वेश्चंस बने हैं, आप उन टॉपिकों को एक एनालिसिस करके अच्छे से पढ़ लेते हैं कि किन टॉपिकों से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 20 से 22 दिन में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ पीवाईक्यू के बेसिस पे आपको अपनी तैयारी करनी है। इन पीवाईक्यू को, यानी किन किन ईयर में किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आया है और कौन से टॉपिक वो हैं जो मल्टीपल टाइम आए हैं, यानी बार बार पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिकों को आपको गहन अध्ययन कर लेना है। और इसी के साथ साथ आप यूपी एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा को
क्रैश कर जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। Subscribe for more content.